हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर आता है तो उसके आ जाने से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसमें से आज हम हमारे टॉपिक के पहला केस करने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट केस है व्हेन द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज़ गिवन। इसका मतलब है कि जब जो हमारे पास पार्टनर आ रहा है उसका शेयर हमें गिवन हो, उसका शेयर हमें दिया गया हो, तो हम कैसे जो बाकी हमारे पार्टनर हैं उनकी शेयर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो पार्टनर आ रहा है उसकी शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से समझते हैं। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 6:5:3. They admit D as a partner 1/8 share in the future profit. Find out new profit sharing ratio of all partner. इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से 3 पार्टनर हैं A, B, C। उनकी हमारे पास शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है 6:5:3। अब हमारे पास D एक न्यू पार्टनर आ रहा है जो कि फर्म में 1/8 शेयर के लिए एंटर कर रहा है। तो इसके आ जाने से हमें जितने भी अभी पार्टनर हैं उनकी न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं कि हम अब कैसे न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम फर्म की रेशो कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 पार्टनर हैं A, B, C। इनकी हमारे पास रेशो है 6:5:3। अब हम फर्म की रेशो कैलकुलेट करने के लिए इन सब की रेशो को प्लस कर लेते हैं, मतलब प्लस करते हैं। अब हमारे पास इसका प्लस आया 14। अब जब हम इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 और एलसीएम लेने पर भी हमारे पास आ जाएगा 14। अब जब इसे हम कट कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि हमारी फर्म की रेशो बन गई हमारे पास 1। अब जो हमारे पास हम न्यू पार्टनर आ रहा है D, वो 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, इसीलिए हम जो ये 1 है इसके साथ उसे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 1। अब इसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 और 1/8। अब हमारे पास जो रेशो न्यू बनेगी वो हमारे पास आएगी, इसे माइनस करने पर 8 - 1 हमारे पास आ गया 7/8। ये हमारा है बैलेंस प्रॉफिट। अब हमें देखेंगे कि न्यू शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। ए न्यू शेयर ओके इक्वल टू ए की हमारे पास ओल्ड रेशो कितनी है 6/14। अब हमारे पास जो न्यू आ रहा है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास न्यू मतलब रिमेनिंग, अब हमारे पास रेशो, इसे हम रिमेनिंग रेशो भी कहते हैं। ओके, ये हमारे पास बनी 7/8। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 42 आ जाएगा और यहाँ पर 112 आ जाएगा। अब जब हम इसे कट करेंगे हमारे पास यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा। ये तो हुई ए की न्यू शेयरिंग रेशो। अब हम देखेंगे कि बी की हम न्यू शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बी की रेशो को इसी वे से हम बी की शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे। बी न्यू शेयर इक्वल टू बी की हमारे पास ओल्ड रेशो थी 5/15। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/8।
8 को जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 35 अपॉन 112। अब जब इसे हम कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5/16। ये हमारे पास अब बी की न्यू शेयरिंग रेशो हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो हमारा पार्टनर सी है, अब हम उसकी रेशो को कैलकुलेट करेंगे। सी न्यू शेयर, उसकी हमारे पास पहले से हमारे पास है 3/14। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और कट करेंगे हमारे पास बन जाएगा 3/16। अब हमारे पास जो हमारे पार्टनर हैं उनकी हमारे पास मतलब 3 पार्टनर थे, अब उनकी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन, हमारे पास कितने पार्टनर थे? हमारे पास 4 पार्टनर है ना, ए बी सी एंड डी जो न्यू एंटर कर रहा है। अब हमें डी की न्यू कैलकुलेशन, हमें अब डी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हम सबसे पहले हमारे जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी हम न्यू शेयरिंग रेशो लिख लेंगे। 6/16, 5/16, 3/16 और डी की हमारे पास है डी 1/8 शेयर के लिए फर्म में एंटर कर रहे हैं, उसकी हमारे पास रेशो है 1/8। अब इसे हम इस रेशो के इक्वल करने के लिए अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। जब हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/16। अब हमारे पास जो हमारे तीनों पार्टनर हैं ए बी सी डी, उनकी हमारे पास रेशो आ गई 6/16, 5/16, 3/16, 2/16। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6, 5, 3, 2। ये हमारे पास आ गई न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशो। अब हम सेकंड केस करते हैं कि अब हम सेकंड केस को देखते हैं कि जब हमें न्यू पार्टनर है उसकी रेशो तो दी होती है और साथ में ही जो ओल्ड पार्टनर है वो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। हम अब ये देखेंगे कि उसकी रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि when share of new partner is given which he purchase from old partner in some ratio, मतलब जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर की कुछ रेशो को अब परचेज कर लेगा। जैसे हमारे पास पहले से फर्म में 2 पार्टनर हैं, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 5/3. R is admit as a new partner with 1/5 share in future profit which he get 1/10 from P and 1/10 from Q. New share ratio. Calculate new share ratio. हमारे पास पहले से ही 2 पार्टनर हैं, एक P एंड Q। उनकी रेशो हमारे पास 5/3 है और आर अब न्यू फर्म में एंटर कर रहा है। जब वो फर्म में एंटर कर रहा है तो वो पी से 1/10 शेयर ले रहा है और मतलब एक्वायर कर रहा है, और 1/10 शेयर क्यू से एक्वायर कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जब भी हमें ऐसा सेक्रीफाइस के लिए कोई हो तो हम न्यू शेयरिंग रेशो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, कि जितने का वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पी का कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पी ओल्ड शेयर, पी का हमारे पास ओल्ड शेयर है 5/8।
ये हमारे पास पी का ओल्ड शेयर है। एंड अब हम देखेंगे कि पी आर के फेवर में कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। पी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ आर। अब जितने का ये सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, मतलब 10 का। अब हम पी की न्यू कैलकुलेट करेंगे। पीस न्यू शेयर हमने पहले डिस्कस किया कि हम न्यू शेयर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब हमारे पास जो ओल्ड है वो है हमारे पास 5/8 माइनस 1/10। इसे अब हम जब माइनस करेंगे, मतलब जब माइनस करेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 4/40। ये हमारे पास पी का आ जाएगा। इसे हम जब माइनस करेंगे 21/40। अब हम ऐसे ही क्यू का शेयर, जो हमारे पास क्यू पार्टनर है, उसके शेयर को हम कैलकुलेट करेंगे। क्यू ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर इक्वल टू 3/8। और क्यू सेक्रीफाइस कितने का कर रहा है हमारे लिए, मतलब जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके लिए वो जितने का सेक्रीफाइस कर रहा है उसके फेवर में, उसे हम माइनस कर देंगे। माइनस आर के लिए वो 1/10 का सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आर की क्यू की हम न्यू शेयरिंग रेशो, क्यू न्यू शेयर करने के लिए उसका जो ओल्ड शेयर है 3/8 माइनस 1/10 करेंगे हम। और इसका एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 4/40। और इसे माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 40। ये तो हमारे पास क्यू का आ गया। अब हमारे पास जो आर न्यू आ रहा है फर्म में, आर शेयर, वो हमने पहले ही डिस्कस की, वो हमारी फर्म में आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। उसका हमारे पास है 1/5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/5। अब हम इसे इस रेशो के कैलकुलेट करने के लिए, इस रेशो के इक्वल करने के लिए इसे हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जब हम इसे 8 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, हमारे पास आ जाएगा 8 और 40। ये हमारे पास इसकी आर की न्यू शेयरिंग रेशो आ गई। अब जब हम देखेंगे तीनों पार्टनर की रेशो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन, जो हमारे पास हमारे कितने पार्टनर थे, अब 3, पी क्यू आर। इसकी हमारे पास पी की रेशो थी 21/40 और क्यू की हमारे पास थी 11/40। और हमारे पास जो न्यू पार्टनर आया था आर, उसकी हमारे पास थी 8/40। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20, 11, 8। ये हमारे पास आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं जब जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ईजिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।